गिवन जो है वो अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरह से है कि हमें फंक्शन दिया गया है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्स वाई स्केयर और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एफ ऑफ एक्स वाई। तो हमें कहा गया है कि ये तब एग्जिस्ट करेगा जब एक्स वाई जो है वो ज़ीरो के बराबर ना हो, ज़ीरो ज़ीरो ना हो, और अगर एक्स वाई जो है वो ज़ीरो ज़ीरो हो तो फिर फंक्शन की वैल्यू जो ज़ीरो होगी, फिर फंक्शन ज़ीरो होगा। तो ये फंक्शन हमें दिया गया है और हमें कहा गया है कि शो दैट द गिवन फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस एट द ओरिजिन। अब ओरिजिन क्या होता है जी, ज़ीरो ज़ीरो। तो हम अगर ओरिजिन पे देखें तो ओरिजिन के लिहाज से तो हम देख रहे हैं कि एक्स वाई जो है वो ज़ीरो ज़ीरो जब होगा तो फंक्शन जो है वो ज़ीरो होगा। अच्छा, फंक्शन कब कंटिन्यूस होता है? जब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे और एक यूनिक वैल्यू दे तो हम कहते हैं कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। हम जो ऊपर हमें फंक्शन दिया गया है एक्स वाई स्केयर ओवर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसमें हम लिमिट पुट करके चेक करेंगे कि आया फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब ये है कि फ़ंक्शन ज़ीरो ज़ीरो पे कंटिन्यूस है नीचे दी गई कंडीशन के मुताबिक, और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो चलें जी, हम कहते हैं कि लिमिट एक्स वाई, यानी कि ये हम सॉल्यूशन की तरफ आ रहे हैं, ज़ीरो ज़ीरो और एक्स वाई स्केयर ओवर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। आप देखें कि अगर हम ज़ीरो ज़ीरो पुट करें डायरेक्टली तो आंसर ज़ीरो ओवर ज़ीरो आ जाता है, अनडिफाइंड फॉर्म आ जाती है। हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। सब्स्टिट्यूशन वही है y इज़ इक्वल टू एम एक्स। जब ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स वाई अप्रोचेज टू ज़ीरो ज़ीरो, तो x और वाई स्केयर की जगह आ जाएगा एक्स स्केयर एम स्केयर, नीचे एक्स क्यूब, वाई क्यूब की जगह आ जाएगा एक्स क्यूब एम क्यूब। तो चले हम नीचे लिख लेते हैं इसको, लिमिट एक्स एंड वाई अप्रोचेज टू ज़ीरो एंड ज़ीरो। अच्छा, ऊपर आ जाएगा एक्स क्यूब एम स्केयर और नीचे एक्स क्यूब है, हम इसको एक्स क्यूब को कॉमन लें तो वन प्लस एम क्यूब आ जाएगा। एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें जो बचेगा वो है लिमिट एक्स एंड वाई अप्रोचेज टू ज़ीरो एंड ज़ीरो और एम स्केयर वन प्लस एम क्यूब। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे फिर वही कंडीशन है कि हमें जो है वो m की वैल्यूज़ का नहीं पता। x और y की वैल्यू तो गिवन है, लेकिन x और y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। जब x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं कर सकते तो फिर हमें m की हम कोई भी वैल्यू पुट करके चेक करेंगे। जब कोई भी वैल्यू पुट करके चेक करेंगे तो रिज़ल्ट तो डिफरेंट आएंगे डिफरेंट वैल्यूज़ पर। तो फिर इसका मतलब ये है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि limit does not exist, therefore function is not continuous, therefore function is not continuous at origin। तो बस यही हमने शो करना था, तो ये हमने जो था वो रिज़ल्ट निकाल लिया। अच्छा, क्वेश्चन 12 कुछ इस तरह से है कि हमें कहा गया है कि ए फाइंड आउट करें और ए कहाँ पे है, ए यहाँ पे है
तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जी फंक्शन जो है वो 0 0 पे अगर कंटिन्यूस है तो ए फाइंड करें। मैंने स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं लिखी, तो आप स्टेटमेंट जो है वो देख सकते हैं बुक से। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले तो ये ऊपर जो गिवन फंक्शन है इसको हमने सॉल्व करना है 0 0 पे, और फिर जो आंसर आता है उसको हमने कंपेयर करना है ए से। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, लिमिट एक्स वाई हम ले लेते हैं 0 0, 3xy स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। आप देख रहे हैं कि ऊपर भी x और y की जगह 0 0 पुट करने से आंसर 0 आएगा, डिनोमिनेटर में भी x और y की जगह 0 0 पुट करने से आंसर 0 आएगा। तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी जो कि अनडिफाइंड फॉर्म है। तो फिर यहाँ पे हम फिर से सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सब्स्टिट्यूशन वही है हमारे पास y = mx। तो ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमारे पास ये लिमिट आ जाएगी, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेज टू 0 and 0 और 3x इंटू एम एक्स, डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस एम स्केयर एक्स स्केयर। अच्छा, तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स वाई अप्रोचेज टू 0 and 0 और नोमिनेटर में हमारे पास 3x स्केयर m आ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी हमारे पास आ जाएगा स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर को कॉमन ले लें तो 1 + m स्केयर बच जाएगा। ये जो एक्स स्केयर डिनोमिनेटर में स्केयर रूट में है, इसको अगर हम स्केयर रूट से बाहर लें तो x आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स वाई अप्रोचेज टू 0 0 और 3x एक्स स्केयर को हम x इंटू एक्स में लिख लेते हैं, साथ में m, और इसको जो है वो स्केयर रूट से बाहर लिया तो x स्केयर रूट ऑफ 1 + m स्केयर। यहाँ से और यहाँ से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगी लिमिट एक्स वाई 0 0 3xm ओवर स्केयर रूट ऑफ 1 + m स्केयर। अच्छा, आप देखें कि m की चाहे कोई भी वैल्यू हो, हम x के लिए 0 पुट करें, लिमिट 0 पुट करें तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा 0, जो कि एक डेफिनेट आंसर है। तो फिर हमने देखा कि 0 0 पे यानी कि लिमिट एक्स वाई 0 0 पे एफ ऑफ एक्स वाई क्या आ रहा है, 0। तो और गिवन हमें क्या है, गिवन हमें है कि लिमिट एक्स वाई 0 0 पे एफ ऑफ एक्स वाई जो है, एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो है ए। बिल्कुल स्टार्ट से अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्स वाई एट 0 0 पे एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो ए है। तो फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास एक तो ये रिज़ल्ट आ रहा है और दूसरी गिवन कंडीशन हमारे पास ये है। दोनों को कंपेयर करें तो फिर हम देख रहे हैं कि लेफ़्ट साइड जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसी हैं, तो a = 0 आ जाएगा। तो ये a की वैल्यू आ गई जो हमें कहा गया था फाइंड आउट करने के लिए। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन 13 में हमें कहा गया है कि चेक करें कि फंक्शन जो है वो 0 0 पे कंटिन्यूस है या नहीं। तो हमें कहा गया है कि चेक करें कि फंक्शन जो है वो 0 0 पे कंटिन्यूस है या नहीं, और इसके साथ साथ हमें कहा गया है कि ये भी चेक करें कि एफ ऑफ एक्स एट 0 0 और एफ ऑफ वाई एट 0 0 जो है ये एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। अच्छा, तो एफ ऑफ एक्स 0 0 और एफ ऑफ वाई 0 0 क्या चीज़ है और एग्जिस्ट करने से क्या मुराद है, ये तो हम आगे देखेंगे। फ़िलहाल तो हम ये डिस्कस करते हैं कि फ़ंक्शन जो है वो कंटिन्यूस 0 0 पे है या नहीं। उसके लिए वही तरीक़ाकार है कि लिमिट एक्स वाई अप्रोचेज टू 0 0 और
हमने कर लेना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फंक्शन और एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। आप देख रहे हैं कि अगर हम x की जगह 0, y की जगह 0 डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में पुट करें तो हमारे पास जो फॉर्म आती है वो 0/0 आती है, अनडिफाइंड फॉर्म है, तो डायरेक्टली हम सॉल्व नहीं कर सकते। सब्स्टिट्यूशन हमारे पास वही है y = mx। जब ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमारे पास जो आएगा एंड रिज़ल्ट वो आएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब एम क्यूब ओवर एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर एम स्केयर। ठीक है जी, y की जगह मैंने सब्स्टिट्यूशन की। अच्छा, तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों जगहों से हम जो है वो कॉमन लेंगे। x को लिमिट ये लाइन नहीं लगानी, जस्ट यहाँ पे एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 एंड 0 लिखना है। फिर यहाँ पे एक्स क्यूब कॉमन ले लिया, 1 + m क्यूब आ गया, और एक्स स्केयर कॉमन ले लिया, 1 + m स्केयर कॉमन आ गया। आप देख रहे हैं कि कैंसलेशन में हमारे पास नोमिनेटर में एक x बच जाएगा, डिनोमिनेटर से एक्स स्केयर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर हमारे पास आएगा लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 एंड 0 x × 1 + m क्यूब ओवर 1 + m स्केयर। अब आप देखें कि m की किसी भी वैल्यू के लिए अगर हम x की लिमिट 0 पुट करें तो आंसर हमें क्या मिलेगा? आंसर हमें मिलेगा 0, तो = 0। तो ये एक डेफिनेट रिज़ल्ट है। तो इसका मतलब ये है कि फ़ंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है एट 0 0। अच्छा, ये तो फिर हमने यहाँ पे देख लिया कि फ़ंक्शन 0 0 पे कंटिन्यूस है। अब हम चेक करेंगे f(x) 0 0, f(y) 0 0, f(x) 0 0 और f(y) 0 0 क्या एग्जिस्ट करता है कि नहीं। उसके लिए f(x) जो है वो हम कुछ इस तरह से लेंगे, f(x) 0 0 के हम जो है वो चलें मैं लिमिट बाद में डिफ़ाइन करता हूँ। यहाँ पे हम f(x) 0 0 लिख लें, वो हमारे पास आएगा f(h). ये h जो है वो एक कोई भी वेरिएबल जो x की जगह हमने सपोज किया हुआ है, और साथ में y क्योंकि यहाँ पे नहीं हमने लेना, सिर्फ x पे हमने देखना है, तो y की जगह 0 पुट कर दिया, माइनस f(0 0) और फिर नीचे आ जाएगा h, और लिमिट h अप्रोचेस टू 0। बेसिकली f(x) का मतलब ये है कि ये बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव है। बहरहाल जब हम वो डिस्कस करेंगे तब हमें ज़्यादा जो है वो आइडिया क्लियर होगा कि पार्शियल डेरिवेटिव से क्या मुराद है। अच्छा खैर, अब देखेंगे अगर हम इसको सॉल्व करें तो f(h) जो है वो बेसिकली h ही आएगा। तो ये नीचे लिख लेते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट, यहाँ पे इक्वल साइन आना था, यहाँ पे नहीं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h माइनस f(0 0) तो वैसे ही 0 है, और ये हमें गिवन भी है f जो है वो 0 0। अच्छा, फिर डिवाइड बाय h, तो हमें बचा क्या? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h/h, और h/h कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 × 1। तो ये तो डेफिनेटली फिर 1 ही आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक डेफिनेट रिज़ल्ट आ गया। तो फिर इसका मतलब ये है कि f(x) 0 0 जो है ये एग्जिस्ट करता है। तो फिर बिल्कुल इसी तरह से f(y) 0 0 फाइंड आउट करने के लिए भी हम यही टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, h की जगह k पुट कर लेंगे तो रिज़ल्ट सेम आएगा। वो पार्ट में नहीं कर रहा, आप खुद से ट्राई कीजिएगा, तो वहाँ पे भी आंसर जो है एंड पे 1 आएगा। तो फिर हम लिख सकते हैं एंड पे कि बोथ f(x) 0 0 और f(y) 0 0 जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम क्वेश्चन 14 को देखें तो वो भी बिल्कुल इसी तरह का है। तो उसमें भी आपने जो है वो यही प्रूव करना है कि जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूस है या नहीं। तो फिर कंडीशंस तरीकाकार वही है जो हम पहले फॉलो करते आ रहे हैं, और सबसे पहले f(x) को कंटिन्यू चेक करना है।
के है या नहीं, उसके लिए आपने लिमिट एक्स वाई 0 लेनी है और अप्लाई कर देनी है पहले पार्ट पे। तो अगर तो जो है वो सब्शन करने के बाद y=mx सब्स्टिट्यूशन करने के बाद कोई डेफिनेट लिमिट पुट करते हुए कोई डेफिनेट आंसर आता है तो फिर इसका मतलब ये है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, और अगर नहीं आता तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। या फिर अगर हमारे पास वेरिएबल x और y जो है वो एलिमिनेट हो के सिर्फ m की फॉर्म में फंक्शन रह जाता है तो भी m की डिफरेंट वैल्यू के लिए फ़ंक्शन की डिफरेंट आंसर्स आएंगे, तो फिर भी जो है वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। फिर इसके बाद वही टेक्निक है कि ये चेक करना है कि f(x) 0 और f(y) 0 जो है वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो उनके लिए फिर वही मेथड इस्तेमाल करना है जो हमने क्वेश्चन 13 में किया है। अगला टॉपिक हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम उसका आइडिया ले लेते हैं। वो क्या है जी, वो है पार्शियल डिफरेंशिएशन या हम इसको पार्शियल डेरिवेटिव्स भी कह सकते हैं। ठीक है जी। जब हमारे पास फंक्शन जो है वो एक से ज़्यादा वेरिएबल पर मुश्तमिल होता है तो उस फंक्शन का जब हमने डेरिवेटिव लेना है तो फिर हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव किसी एक टाइम पे या तो एक टाइम पे सिर्फ एक वेरिएबल के लिहाज से ले सकते हैं, यानी कि या तो हम ले सकते हैं df/dx, तब हम x के लिहाज से डेरिवेट करेंगे फंक्शन को, और या हम ले सकते हैं df(xy/dy). अब ये एक डेरिवेटिव है लेकिन ये एक फंक्शन का कंप्लीट डेरिवेटिव नहीं है, सिर्फ एक वेरिएबल के लिहाज से डेरिवेटिव है। इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे पार्शियल f/पार्शियल x। इसी तरह से ये भी एक कंप्लीट डेरिवेटिव नहीं है फंक्शन का, उसके सिर्फ एक वेरिएबल के लिहाज से डेरिवेटिव है। इसको हम लिखेंगे पार्शियल f/पार्शियल y। तो ये जो पार्शियल f/पार्शियल x और पार्शियल f/पार्शियल y हम अलग अलग जब डेरिवेटिव लेते हैं तो इस डेरिवेटिव को हम पार्शियल डेरिवेटिव्स कहते हैं, और इस टेक्निक को यानी कि मल्टी वेरिएबल फंक्शन में डेरिवेटिव्स लेने की इस टेक्निक को हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो फिर एक चीज़ हमें और भी नज़र आती है कि हम एक से ज़्यादा बार भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसी एक वेरिएबल के लिहाज से। यानी कि हमने एक दफ़ा पार्शियल f/पार्शियल x लिया तो हम एक दफ़ा और अगर हम लें पार्शियल और पार्शियल x, यानी कि हम करें पार्शियल और पार्शियल x एट पार्शियल f/पार्शियल x, तो ये आ जाएगा पार्शियल 2f/पार्शियल x2। तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है। फिर इसी तरह से पार्शियल f और पार्शियल y हमने एक दफ़ा फाइंड आउट कर लिया तो फिर से इसी पे हम, यानी कि जो हमारे पास ये पार्शियल f और पार्शियल y आया है इसका फिर से हम पार्शियल और पार्शियल y डेरिवेटिव लें तो हमारे पास ये आ जाएगा पार्शियल 2f और पार्शियल y2। तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू y। अच्छा, फिर हम एक और तरह से भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं। वो क्या है जी, हम एक दफ़ा तो फंक्शन का डेरिवेटिव लें x के लिहाज से तो पार्शियल f और पार्शियल x आ जाएगा, और दूसरी दफ़ा इसी रिज़ल्ट का हम डेरिवेटिव लें y के लिहाज से तो फिर हमारे पास आ जाएगा पार्शियल 2f/पार्शियल x पार्शियल y। ठीक है। तो ये भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसी तरह से इस चीज़ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं पार्शियल 2f/पार्शियल y पार्शियल x। तो अच्छा, अब एक चीज़ और भी है, पार्शियल f और पार्शियल y अगर हमारे पास है और हमें कहा जाता है कि पार्शियल x इसका लें जो पार्शियल f और पार्शियल y है, तो ये भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये आ जाएगा पार्शियल 2 और पार्शियल f, और इसमें हमारे पास आ जाएगा पार्शियल x और पार्शियल y। ठीक है। तो ये भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। फिर हम ये भी चेक करेंगे जब हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे उसमें हम ये भी चेक करेंगे कि पार्शियल 2f और पार्शियल y पार्शियल x क्या ये बराबर है पार्शियल 2f और पार्शियल x पार्शियल y के। तो ये भी हम चेक करेंगे।
पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिहाज से एक बहुत इम्पोर्टेंट इक्वेशन है जिसको हम लैप्लास इक्वेशन कहते हैं, लैप्लास इक्वेशन। और ये इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन हमें कहती है कि अगर हम फंक्शन जो है वो दो वेरिएबल पर डिपेंडेंट है, तो फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू वन, यानी कि एक्स वेरिएबल, और फिर फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल वाई, और फिर उन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स को एडअप करें और रिज़ल्ट हमारे पास ज़ीरो आए। तो ये जो एक स्पेसिफिक हमारे पास फॉर्म आएगी इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, इसको हम लैप्लास इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि पार्शियल 2f और पार्शियल x2 प्लस पार्शियल 2f और पार्शियल y2 इज इक्वल टू 0, तो इस चीज़ को हम लैप्लास इक्वेशन कहते हैं। ये भी हम चेक करेंगे प्रॉब्लम्स में कि हमारे गिवन फंक्शंस जो हैं वो क्या लैप्लास इक्वेशन को जो है वो फॉलो या सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। अच्छा, एक चीज़ और है, पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिहाज से ही हमें कहा जाएगा, हमें फंक्शन जो है वो दे दिया जाएगा दो वेरिएबल का f ऑफ x एंड y, और हमें कहा जाएगा कि dy ओवर dx जो है वो फाइंड आउट करें। डायरेक्टली हम dy ओवर dx फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो उसके लिए हमें यह करना होगा कि जो f ऑफ x एंड y हमें दिया गया है, तो पहले उसका पार्शियल f ओवर पार्शियल x लेंगे, ठीक है जी। फिर उसके बाद उसका पार्शियल f ओवर पार्शियल y लेंगे। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो पार्शियल f ओवर पार्शियल x है इसको हम जो है, यानी कि इसका जो, चलें इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि पार्शियल f ओवर पार्शियल x डिवाइडेड बाय पार्शियल f ओवर पार्शियल y, और साथ में नेगेटिव साइन। तो ये जब हम जो है वो यानी कि ये रेशो जब हम लेंगे, पार्शियल f और पार्शियल x हमारे पास आंसर आ गया, इसी तरह से पार्शियल f और पार्शियल y हमारे पास आंसर आ गया। तो जब ये आंसर आ गया और इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो, और साथ में ये यानी कि ये रेशो ले लेंगे इन आंसर्स की, साथ में नेगेटिव साइन लगाएंगे, तो तब हमें क्या मिलेगा? तब हमें मिल जाएगा dy ओवर dx। तो इस तरह से हम dy ओवर dx फाइंड आउट करेंगे। मैं रिपीट करता हूँ कि पहले हम फंक्शन का पार्शियल x लेंगे, फिर पार्शियल y लेंगे, पार्शियल f और पार्शियल x की रेशो लेंगे पार्शियल f और पार्शियल y के साथ, साथ में नेगेटिव साइन लगाएंगे, तो फिर हमें मिल जाएगा dy ओवर dx, जो हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया होगा। तो ये जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन या पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, और ये जो हमने अभी जो है वो इसकी मुख्तलिफ टेक्निक्स डिस्कस की हैं, इनको हम प्रॉब्लम्स के लिहाज से या क्वेश्चंस के लिहाज से जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।